बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। और जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने कोर्स चेंज किया है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो हमने अपना चैनल बनाया है जिसमें हम क्लास 9 और क्लास 10 मैथ से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में तो मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी आपको सॉल्व करके देंगे। या इसके अलावा अगर किसी भी बोर्ड से रिलेटेड, चाहे वो पिंडी बोर्ड है, हरीपुर है, मलाकड़ बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह वो भी आपको सॉल्व करके देंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x² y³ - 6x² y + 2xy³। तो फैक्टराइजेशन के काफी सारे मेथड्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टर्म्स कितनी है। अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं तो आप पहले 2 और आखिरी 2 में आप जो है उसका आप कॉमन ले सकते हैं। और अगर आपके पास 3 है यानी अगर ऑड नंबर में आपके पास अगर टर्म आ रही है तो आप सब में एक ही दफा कॉमन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन तीनों में जो टर्म्स हमारे पास दी हुई है इन तीनों टर्म्स में कॉमन वैल्यू कौन सी है। कॉमन क्या है जो तीनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसी तरह y भी तीनों में। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा जाए तो 2 है, 6 है और 2 है, चूंकि तीनों इवन नंबर्स हैं तो हम तीनों को 2 से कट कर सकते हैं। 2 इसमें हमारे पास पहला जो टर्म हमारे पास जो पहली टर्म कॉमन आएगी वो 2 कॉमन आएगी। दूसरी हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ x है। तो x स्क्वायर और x में दोनों में जो जिसकी पावर कम हो यानी x वो हमारे पास कॉमन आएगा। अगर हम बड़ी पावर लेंगे तो वो कॉमन नहीं आ सकता, तो लिहाजा इसमें हमारे पास जो x वाली टर्म है इसमें हमारे पास x कॉमन आएगा और y³ फिर यहाँ पे y है और यहाँ भी y³ है, तो इन तीनों में हमारे पास y कॉमन है, ठीक है। अब सेम वैल्यूज जो है वो कट हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा। 1 आएगा लेकिन मल्टीप्लाई होकर अगेन वो वही वैल्यू आ जाएगी, तो लिहाजा हम 1 नहीं लिखेंगे। x स्क्वायर में से x माइनस होगा, एक पावर लेस हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा। y³ में y माइनस होगा तो हमारे पास रह जाएगा y का स्क्वायर माइनस। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि कितने मल्टीपल में हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये आता है 2 3 6 x स्क्वायर और x, जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x और y से y जो है ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। y³ में से एक y की पावर लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसी तरह इसके अंदर लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराता हूं जो कि हमारे पास है k+2 का होल स्क्वायर -8 k+2 +16। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो इसकी फैक्टराइजेशन का इजी तरीका क्या है, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि माइनस वाली टर्म आ गई है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर और ये इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास a स्क्वायर बन रहा है, दैट इज k+2 का होल स्क्वायर। इस वाली टर्म को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। जब आप फार्मूले को क्लोज करेंगे तो खुद ब खुद आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है, हमने a स्क्वायर की वैल्यू भी बना ली है और b स्क्वायर की वैल्यू भी बना ली है। अब दरमियान में है -2 a एंड b, तो a की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है k+2, तो यहाँ पे आ जाएगा k+2 और b हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हमारे पास इस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास ओरिजिनल टर्म बन जाएगी 2 4 8 × k+2, ये दोबारा वही टर्म बन गई। अच्छा, हमने ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है जो कि इक्वल है a - b का होल स्क्वायर। तो
तो ए आपके पास है k प्लस 2 और माइनस बी आपके पास है 4, इसका होल स्केल। और इसमें अब 2 और 4 जो है ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आ जाएगा k। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्केल। इसके अलावा इसको ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आप इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, दैट इज k माइनस 2 एंड k माइनस 2। ये हमारे पास आंसर है, ये भी आंसर करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट। ठीक है।